जो नेक्स्ट रूल हमें पढ़ना है, ओके, वो है, यहाँ पे ध्यान दो, वो है कि ऐसा हम पहली बार पढ़ेंगे जहां पे कोई सेंट्रल मेटल एटम है ना मैडम, सेंट्रल मेटल एटम, उनका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में आएगा। द सेंट्रल एटम विल बी अ मेटल। जनरली हमने स्कूल लेवल में क्या पढ़ा है कि मेटल्स विल हैव ऑलवेज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर्स, बट फॉर अ चेंज इफ यू टेक दिस कंपाउंड, लाइक मान लो सोडियम ले लिया आपने, कोबाल्ट ले लिया और कार्बोनिल ले लिया, तो अगर आप यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन ये नंबर, नया रूल है। हाँ दिस इज अ न्यू रूल, दिस इज अ न्यू रूल। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे ये कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है, तो सोडियम का क्या होता है, +1 होता है, कोबाल्ट का X होता है, कार्बोनिल ना अभी आज ही मैं पढ़ाऊंगा, कार्बोनिल का ओवरऑल चार्ज 0 होता है, तो 0 × 4 विल बी 0। तो ओवरऑल चार्ज तो 0 है। ये हमने किया था, याद है कि द सम ऑफ ऑक्सीडेशन हाँ हाँ नंबर हाँ। ऑफ ऑल द राइट। एटम्स इन अ न्यूट्रल कंपाउंड इज इक्वल टू 0। तो ये तो न्यूट्रल कंपाउंड ही है, तो न्यूट्रल में तो 0 हो जाएगा सबका एडिशन। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल से दैट एक्स का वैल्यू तो -1 आ रहा है। सो दिस इज समथिंग अनयूजुअल फॉर अस, क्योंकि एक्स इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मेटल। तो पहली बार हम मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में रख रहे हैं। So you can have negative oxidation numbers for metal in certain exceptional special cases, and this is that special case. समझाइए? यस। ओके। अब जो नेक्स्ट रूल पढ़ना है हमें, नेक्स्ट रूल, उसमें हम ये बोलेंगे, नेक्स्ट रूल में, कि देर आर सर्टन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, उनका हमें ना कंबाइंड ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, वो याद रखना। जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे ना उसमें, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे मान लो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में है ना क्या क्या आ सकता है, ये सभी का आपको कंबाइंड ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेना है। जैसे CO ले लिया आपने, आपने वाटर ले लिया, आपने NH3 ले लिया, आपने ले लिया NH2OH, ओके, आपने ले लिया व्हाट्स दैट आर एन कॉल्ड? एच NH2OH, उसको अमाइन हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइल अमाइन बोलते हैं उसको। हाइड्रोक्साइड अमाइन। RnH2 इज 1 डिग्री अमाइन, ये आपने ले लिया। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किया है हमने, राइट? हाँ तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने आपको EN बताया था, याद आ रहा है, इथिलीन डायमाइन। हाँ। सर जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ हाँ नहीं, इट्स ओके। हाँ, इथिलीन डायमाइन। तो ये सभी का ऑक्सीडेशन नंबर आप क्या ले लोगे, 0 ले लोगे। समझाइए? हम्म। फिर वो लोग ये बोलते हैं कि कुछ चार्ज्ड आयंस है, ओके, कुछ चार्ज्ड आयंस है, उनका आपको ऑक्सीडेशन नंबर्स वगैरह सब याद रखना है। यहाँ पे ध्यान दो, उनका ऑक्सीडेशन नंबर्स आपको याद रखना है। जैसे मान लो NO3 है, या फिर OH है, या फिर NO2 है, तो ये सभी का ओवरऑल चार्ज -1 होता है, वो याद रखना है आप। ठीक है, लाइक NO3 इज नाइट्रेट, OH इज हाइड्रोक्साइड, NO2 इज कॉल्ड नाइट्राइट, तो ये सबका -1 होता है। फिर अगर मान लो आपको दे दिया मैंने सल्फेट, मैंने आपको दे दिया कार्बोनेट CO3 2-, मैंने आपको दे दिया ऑक्सालेट विच इज C2O4, तो ये सब के ऊपर -2 का चार्ज होता है। समझाइए? यस। और फॉस्फेट, फॉस्फेट के ऊपर -3 का चार्ज होगा। समझाइए? या। ओके। तो बस ये कुछ अभी आपको बेसिक रूल्स जो है वो आपको याद रखने थे। इज दिस क्लियर नाउ?
नाउ Yes, sir. हाउ आर वी गोइंग टू अप्लाई दिस रूल्स? अभी सर इतना सारा रूल्स पढ़ तो लिया, अभी काम किधर आएगा? आएगा ना काम। कैसे क्वेश्चंस आते हैं? जैसे मान लो आपको दे दिया उन्होंने H2SO4, क्या दे दिया उन्होंने? H2SO4। H2SO4. हाँ बोलो। जस्ट 1 मिनट और भी। Yes, sir. लिंकेज आइसोमेरिज्म में आ एग्जांपल ना करे। अरे भाई क्रोमियम નું કોર્ડિનેશન નંબર 6 હોય ને, તો આ એક ને આ એક બે જ થયું કોર્ડિનેશન નંબર. આ વોટર 5 વાર હોવું જોઈએ. સાયનાઇડ આઇસોસાયનાઇડ બરાબર છે, બટ વર્નર્સ થિયરી શું કે છે? સેન્ટ્રલ મેટલ એટમ વિલ હેવ ફિક્સ સેકન્ડરી વાલે. બરાબર છે. मतलब क्या एक्सट्रा में फाइव 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 आवर्स। थैंक यू सो मच। ओके, चलो अभी ये फर्स्ट एग्जांपल देखो। वो लोग क्या बोलते हैं कि H2SO4 में है ना, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। सो हाउ आर वी गोइंग टू अप्लाई द रूल्स दैट वी हैव स्टडीड? बोलेगा सर हाइड्रोजन देखो सल्फर के साथ बैठा है, मतलब हाइड्रोजन एक नॉन मेटल के साथ बैठा है, तो हाइड्रोजन का है ना सर, हम ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे? +1 लेंगे। और दो Hmm. हाइड्रोजन है तो +2 हो जाएगा। सल्फर का हमको नहीं पता तो X ले लेंगे। एक ऑक्सीजन का -2, चार का -8 तो 0 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा यहाँ पे। ये क्लियर हुआ? +6। क्या ये क्लियर हुआ? Yes. हाँ। तो ये पहला मतलब ऐसा क्वेश्चन था। ऐसे हमें बहुत सारे अभी क्वेश्चंस करने हैं। जैसे मान लो ये वाला है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो अभी। SO4 2 माइनस में हम्म। सल्फर का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, राइट? हाँ करेक्ट। अब ये वाला चेक करो, ये वाला क्वेश्चन। अगर मान लो आपको उन्होंने दे दिया KMnO4। सो कैन यू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज ओवर हियर? मैं भी लिखते जाता हूँ, आप भी ट्राई करते जाओ अपने बुक में। Another question, ना? हाँ, दिस इज अनदर क्वेश्चन। +7. हाँ +7, वेरी गुड। अब ये वाला कंपाउंड देखो कि 2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो पोटेशियम विल बी +2, क्योंकि वो इंडिविजुअली तो 1 होता है, पर दो पोटेशियम है। फिर क्रोमियम एक है तो X, दो क्रोमियम है तो 2X। ऑक्सीजन का -2 होता है क्योंकि ऑक्साइड जैसा है ये। इफ यू सॉल्व दिस यू गेट X का वैल्यू एज 6। और इनफैक्ट ये ना बच्चे याद रखते ही है कि KMnO4 में है ना मैंगनीज +7 में है, और K2Cr2O7 में +6 में है, बिकॉज दे आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। एंड वी आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ properties of K2Cr2O7 and KMnO4 in this chapter as well as in DNF block elements। तो बच्चे वो याद ही रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा K2Cr2O7। अब मान लो उन्होंने आपको बोल दिया HNO3। HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो बोलेगा सर वही सेम ओल्ड स्टोरी, हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का X, एक ऑक्सीजन का -2, तीन का -6। तो X का वैल्यू क्या आएगा? +5 आएगा। चेक करो। Yes. ठीक है, तो ये HNO3 है। अब नेक्स्ट वाला जो है वो ये वाला ले लो, H3PO3।
H3PO3 में फॉस्फोरस का फाइंड करना है अब। चलो यू फाइंड आउट एंड टेल मी क्या आ रहा है आंसर। 3. क्या आ रहा है? 3, 3. 3 आ रहा है। कैसे? Hmm. +3 किया होगा आपने। Plus 3 plus x +x - 6 minus 6. इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू +3 आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो है वो है H3PO4 कर दो। H3PO4। आपको ये सब के नाम पता है मैडम? Yes. एच थ्री Hydrogen phosphate is H3PO4. एच थ्री पी ओ नहीं, थ्री H3PO। phosphoric acid. हाँ हाँ। H3PO3 is H3PO4 जो आपने बोला वो सही है, फॉस्फोरिक एसिड। हाँ, H3PO3 उसका भाई है, फॉस्फोरस एसिड। phosphorus. तो H3PO4 ले लो। और ये वाला देखो अभी। तो यहाँ पे +3 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे ऐसा है, और x का वैल्यू +5 है। तो ये ऐसा रहेगा। ठीक है। +5 हो Hmm. जाएगा ये। अब hypophosphorus acid. So hypophosphorus acid is like H3PO2. Find out the oxidation number of phosphorus over here. What is this? Hypophosphorus acid. It is also called phosphenic acid. So +3 plus x -4 इक्वल टू 0। x का वैल्यू जो है +1 आएगा यार। 1. हम्म। समझा ये? Yes. ओके। अब ये वाला चेक करो। Fe3 Fe2O3 करो चलो पहले। फेरिक ऑक्साइड। सो दिस विल बी लाइक 2x 2x plus माइनस। minus 6. हाँ। 3. मतलब ये फेरिक है ना। आयन इन Hmm. +3 ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड फेरिक। अब इसके भाई को ले लो। आपको पता है ये आयन का ओर के नाम का ना। अच्छा, आयन के ओर का नाम क्या है? मेटलर्जी में है No. ये। इट इज Fe3O4 विद द नेम ऑफ हेमेटाइट ओर। Oh, तो अभी बताओ आयन का क्या होगा? 8. -3x - 8 इक्वल टू 0 क्या? 8/3. हाँ, 8/3 मतलब फ्रैक्शनल आ रहा है ना ये। Yes. सो दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर कैन कम इन फ्रैक्शन। ओके। तो ये वाला देखो अभी। सिमिलरली I3- करना है अभी अपने को। I3-। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ Iodine. I3-। करो सॉल्व। -1/3. हाँ, -1/3। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है आपका 3x इक्वल टू -1। x विल बी इक्वल टू -1/3। ऐसा रहेगा। जो I3- किया हमने अभी, उसके बाद रुको ये वाला। हाँ, अभी ये HClO4 करना है। HClO4 का नाम पता है आपको क्या है? Um, Hypochlorate something. हाँ, इट इज कॉल्ड
पर क्लोरिक हाइड्रोजन एसिड, पर पर क्लोरीन। क्लोरिक एसिड। तो ये एग्जाम में वो लोग फॉर्मूला नहीं देंगे, क्या पूछेंगे पता है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन पर क्लोरिक एसिड इज डैश। ओह माय गॉड, ओ ओके। हाँ, इसलिए तो मैं ये सब करवा रहा हूँ, वरना तो ये तो रिपीटेटिव है ना, कुछ नया थोड़ी पढ़ा हम्म। रहा हूँ, बट वो फॉर्मूलाज हमें पता होना चाहिए। दैट्स द रीजन व्हाई वी आर डूइंग इट अगेन एंड अगेन ऑल द क्वेश्चंस। 7। 7 आ रहा है। हम्म। हाँ, अभी इसके भाई के बारे में पढ़ना है। इसका भाई जो है HClO4 का भाई जो है वो है HClO3। और HClO3 का नाम है क्लोरिक एसिड। क्लोरिक वो था पर क्लोरिक एसिड, ये है क्लोरिक एसिड। सो +1 +x - 6 = 0, और x विल बी इक्वल टू +5। ठीक है। और अब इसका भाई HClO3 का भाई, HClO3 का भाई कौन है? HClO2। HClO2 का नाम क्या है? क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड। तो +1 +x - 4 = 0। तो आप ले सकते हो x का वैल्यू एज कितना आएगा? प्लस, 3। हाँ +3 आएगा। समझा? ओके। यस सर। अब यहाँ पे ध्यान दो, नेक्स्ट वाला। अब इसका भाई HClO4 किया, HClO3 किया, HClO2 किया, तो बचा सिर्फ HClO है। तो इसको बोलेगा हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। सो +1 +x - 2 = 0। x का वैल्यू +1, खत्म, हो गया अपना काम। ऐसा रहेगा। समझाइए मैडम। यस। अब रुको, ये वाला इसको क्या बोलते हैं? हाइपोक्लोरस एसिड। हम्म। अभी ये वाला चेक करो। अब ये जो कंपाउंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये चैप्टर का, Na2S2O3। तो इंपॉर्टेंट मार्क करना। क्या नाम है इसका पता है आपको? सोडियम थायो। नो। सल्फेट। यस। थायो सल्फेट। यस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपो सोल्यूशन। वो जब हम यही चैप्टर में टाइट्रेशंस पढ़ेंगे ना मैडम, तो उसमें हम ये हम्म। देखेंगे कि इसको हम हाइपो सोल्यूशन बोलते हैं, हाइपो सोल्यूशन। समझाइए। यस। हाँ, तो अभी इसमें फाइंड किसका करोगे ऑक्सीडेशन? सल्फर। सल्फर का, यस। तो जो भी अभी हम फाइंड कर रहे हैं ना वो सब, ये टॉपिक को हम बोलते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलेंगे मैडम इसको हम? एवरेज एवरेज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। ये हो गया तुम्हारा सोडियम थायोसल्फेट। और अब जो है ये वाला देखो, Na2S4O6। ये कंपाउंड का नाम है सोडियम टेट्राथायोनेट। इट इज कॉल्ड सोडियम टेट्राथायोनेट। तो फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर ओवर हियर, सोडियम टेट्राथायोनेट। 10/4। हाँ, वेरी गुड। 2.5 आता है आंसर। +2 +4x - 12, so shall be equal to 0। x का वैल्यू विल बी 5/2। अगेन वी हैव वन मोर केस जहां पे फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है ये। यस। ओके। ये वाला है।
सल्फर वाला हो गया, आयरन वाला हो गया, रुको। ये वाला करो चलो, H2SO5 वाला जो है, रुको एक। इसमें कार्बन का ढूंढना है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है। This is CO जिंक कार्बोनेट। तो जिंक का तो एक ही plus 2. वैलेंसी होता है, दैट इज +2। सो +2, कार्बन को x ले लो, ऑक्सीजन का 4, ओवर 4, -6 इक्वल टू 0। सो दैट विल, क्या आएगा, 4. कार्बन का 4 आ जाएगा। क्या ये बराबर है? Yes. हम्म। अब यहाँ पे ध्यान दो। अब जैसे मान लो ये वाला कंपाउंड है C3O2, इसको हम बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। राइट इट डाउन, इट इज कॉल्ड कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर 2, कार्बन सब ऑक्साइड में। Sub oxide. सब ऑक्साइड, SUB, सब ऑक्साइड। 4/3. हाँ, 4/3 है। यस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, +3x है ये, -4 है ये, इक्वल टू 0 है। तो x विल बी इक्वल टू 4/3, फ्रैक्शनल है ये। बट जो भी फाइंड किया उसको हम बोलेंगे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। समझा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। इज दिस क्लियर? Yeah. C3O2। अब C3O2 के बाद हमें पढ़ना है ये Br3O8, उसमें ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। 5 point something. हाँ वही, +3 x 5.3. -16 इक्वल टू 0। x will be equal to 16/3, +16/3, ठीक है। तो ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। समझा ना? अभी अब वो लोग आपको कोई भी ऐसे एग्जांपल्स वगैरह दे सकते। चलो और एक, मैं वो एक ऑक्सैलिक एसिड वाला बार बार आता है टाइट्रेशंस में, तो बता देता हूँ। ऑक्सैलिक एसिड इज H2C2O4, ये ऑक्सैलिक एसिड है। इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो मैडम। सो दिस विल बी +2 + 2x -8 इक्वल टू 0। 3. कितना? 3. 3, यस। ऑक्सैलिक एसिड में 3 है, और कार्बन डाइऑक्साइड में कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर? एक मिनट, oxalic acid ना, H2CO4, H2C2O4. हम्म। And what was BrO8? Bromine oxide. इट इज ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। ठीक है। Yes. आपको मोर सॉल्ट क्या होता है पता है मैडम? मोर सॉल्ट, नहीं. क्या बात करता, टाइट्रेशंस में नहीं पढ़ा है आपने मोर नहीं. सॉल्ट? ना. पक्का? पक्का. हाँ तो रुको, मैं आपको 1 मिनट, मैं आपको उसका फॉर्मूला बताता हूँ। इसमें उसका जो फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे ध्यान दो, देखो मोर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है, बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, और ये अपने को है ना टाइट्रेशंस में चाहिए अपने को ये फॉर्मूला।
तो मोर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है FeSO4। बच्चे तुरंत बोलते हैं सर कहाँ बढ़ा है, पर मैं बोलता हूँ अभी तक फॉर्मूला खत्म किधर हुआ है। ये है एन स्पेलिंग क्या एच है? मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। हाँ, MOHR है स्पेलिंग, मोर सॉल्ट। FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 dot 6H2O। This is the formula for more salt. Very very important compound for titrations। तो जब हम टाइट्रेशंस करेंगे तो उसमें बहुत बार आएगा ये। इसमें आपको आयन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बोला है, आयन का, जिसको अभी मैं अंडरलाइन करूंगा ना, ये वाले आयन का, हम्म। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। निकालो। 4। और नहीं आएगा, देखो इसमें अगर आप ऐसा देखो, आयन को अगर आप एक्स ले लो, ठीक है, हम्म। सल्फेट का मैंने अभी आपको लिखवाया ना थोड़ी देर पहले, सल्फेट का -2 होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। अब ये वाला जो ग्रुप है ये तो पूरा न्यूट्रल ही दिख रहा है आपको, चेक करो। ये हम्म। वाला जो दिख रहा है, इसको मैं अभी हाईलाइट करूंगा, तो न्यूट्रल ही दिख रहा है आपको। ये वाला चेक करो, ये वाला, ये तो न्यूट्रल ही है। तो न्यूट्रल होगा तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा उनके ऊपर? 0। ओके ये ओके। पूरे के ऊपर 0। और ओवरऑल मोर सॉल्ट के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, मतलब दैट इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स देखो कितना सिंपल हो जाएगा, आयन विल बी इन +2 ऑक्सीडेशन नंबर। इज दिस क्लियर? यस। पक्का? यस। तो मोर सॉल्ट में ये याद रखना है आपको कि +2 में रहेगा ये। तो हो गया। ये कितने हुए एग्जांपल्स मैडम? मतलब ये एग्जांपल्स टोटल कितने हुए? 1 मिनट, हाँ मेरे को काउंट करना पड़ेगा। हम्म। 21। 21 ना, हाँ, तो दैट इज मोर देन इनफ नाउ। अब ध्यान से सुनना, अभी समझा ना ऑक्सीडेशन नंबर्स कैसे निकालना है? यस। हाँ। अब नेक्स्ट वाला जो अभी टॉपिक है यहाँ पे, ध्यान से सुनना। नाउ ये वाला थोड़ा अच्छा टॉपिक है ये, दैट इज कॉल्ड पेरोक्साइड लिंकेज। पेरोक्साइड लिंकेज। अब जैसे मान लो ये 21st के बाद, अभी ये जो मैं आप लिखोगे वो 22nd वाला कंपाउंड ही है, बट इधर कुछ कंसेप्ट अलग लग रहा है। क्या कंसेप्ट लग रहा है, ध्यान से देखना। अगर वो लोग आपको ऐसा बोल दे कि CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो आप क्या लिखोगे? X-10 = 0। यस, X-10 = 0। सो यू विल से दैट X का वैल्यू क्या आएगा? +10 आएगा। यस। समझा ये? अब यस। इसमें गलत क्या है, बोलो, क्या गलत है इसमें? कुछ है गलत? आपको गलत लग रहा है कि ये सही लग रहा है आपको? Chromium can never go to +10, right? That's good. हाँ। एंड हाउ डू यू कम टू नो दैट? आपको हर एक एटलीस्ट बेसिक एलिमेंट्स का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। लाइक Got द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर फॉर एन एटम ऑफ अ एस ब्लॉक एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। जैसे it. सोडियम पोटेशियम 1 and 2। वगैरह है, तो हाँ। ग्रुप 1 में है तो +1। और अगर ये बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, तो दे आर इन ग्रुप 2। सो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +2। तो एस ब्लॉक का कहानी क्लियर हो गया। अब ध्यान से हम्म। सुनना। इफ इट इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट,
द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज ग्रुप नंबर -10 होता है। जैसे मान लो सल्फर, सल्फर इज इन ग्रुप 16 एंड इट इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो 16 - 10 करेंगे तो 6 इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर फॉर सल्फर। अगर आप क्लोरीन लोगे तो क्लोरीन इज इन ग्रुप 17, तो -10 करोगे तो 7 हो जाएगा। आप बोरॉन लोगे, बोरॉन इज इन ग्रुप 13 एंड इट इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट, सो -10 करो तो 13 - 10 3। कार्बन ले थ्री। लो, कार्बन इज इन ग्रुप 14, सो ग्रुप 14 माइनस मतलब 10 करोगे तो 14 - 10 4 होगा। आप नाइट्रोजन ले लो, ग्रुप 15 का है, पी ब्लॉक का है, 15 - 10 विल बी 5। समझाइए। यस। पर अगर कोई एलिमेंट डी ब्लॉक का है तो कैसे करेंगे? डी ब्लॉक का है तो बोलेगा सर अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि उसके कॉन्फ़िगरेशन में यहां पे मैं लिख देता हूं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू n - 1 डी। n - 1 डी में कितने यूपी इलेक्ट्रॉन्स हैं? यूपी मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेड। ओके, प्लस व्हाट इज मैक्स ओएस? ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, ऑक्सीडेशन। सो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर फॉर अ डी ब्लॉक, व्हाट वी आर डूइंग फॉर अ डी ब्लॉक एलिमेंट, सो दैट इज इक्वल टू n - 1 डी में कितने यूपी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, प्लस एनएस के इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं अभी क्रोमियम का लिखूं, देखो यहां पे चेक करो क्रोमियम, अगर मैं क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर लिखूं तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, उसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1। तो अगर आप 3d5 लोगे और ये s के इलेक्ट्रॉन्स लेंगे आप, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो 3d5 मतलब कैसे, वो एक एक इलेक्ट्रॉन करके फिल करना है ना मैडम। या। 1 2 3 4 5, और एस में तो वैसे भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप 3d के अनपेड इलेक्ट्रॉन्स गिनो तो कितने हैं? 5। और ये एस सबशेल में कितने हैं? एक। 1। तो ऐड करोगे तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन 6। नंबर फॉर क्रोमियम कितना है? 6 6। 6। अब ध्यान से सुनना, अब यहां पे मैं एक रूल बता रहा हूं आपको। रूल क्या है? वेन, ये जो अभी हमने फाइंड किया उसको हम क्या बोलते हैं? एओएन बोलते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलेंगे उसको हम? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन तो नंबर। द रूल सेज दैट कि जब आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, जब एओएन इज ग्रेटर देन एमओएन, एमओएन मतलब क्या? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। व्हेन द A1 क्या था? एवरेज, एवरेज। when the average oxidation number is greater than maximum oxidation number, then you will say that then peroxide linkages are present. Peroxide linkages are present. Then peroxide linkages are present. क्या ये क्लियर हुआ? यस। पेरोक्साइड लिंकेजेस आर प्रेजेंट। तो ये आपको याद रखना, मतलब यहाँ पे भी पेरोक्साइड लिंकेज लगेगा अभी। यस। ओके, अब ये पेरोक्साइड लिंकेज का फॉर्मूला, कितने पेरोक्साइड लिंकेज है वो याद रखना, वो उसका फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ पेरोक्साइड, पीएल मतलब पेरोक्साइड लिंकेज, ठीक है। तो पेरोक्साइड लिंकेज का फॉर्मूला होता है एओएन -MON/2।
AON by MON by AON minus MON by 2. This is the formula for peroxide linkage. क्या ये क्लियर हुआ? uh ओके। हाँ, यस, क्लियर हुआ। हाँ, तो अभी इसके लिए मैं पेरोक्साइड लिंकेज निकालूं तो मेरा MON आ रहा है, सॉरी AON आ रहा है 10। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर फॉर क्रोमियम इज 6। तो हाउ मेनी पेरोक्साइड लिंकेजेस शुड बी प्रेजेंट? 2। टू यस, सो पेरोक्साइड। कैन यू गो बैक टू द अनपेड वाला, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का, लाइक हाँ। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन। कौन नहीं सा? नहीं 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 नहीं, ये वाला। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट का पी फॉर्मूला। नहीं, डी डी डी। हाँ, डी डी वही तो। हाँ। सो n-1 डी हम्म अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, हम्म। मतलब डी ब्लॉक के अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, डी सबशेल, डी सबशेल। हाँ हाँ, सॉरी, डी सबशेल के। हम्म। एंड NSE क्या होता है? सॉरी। सबशेल S के सारे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। ओ, सारे इलेक्ट्रॉन्स। एस हाँ एस के शुड नॉट, लाइक डजंट मैटर देयर अनपेड और पेड। हाँ, एस में पेड अनपेड सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ओके, जस्ट है। क्रिएट अ लिंक का मैडम, और मुझे मेल करो ना, जो मेल से मैंने अभी आपको भेजा था। हाँ, ठीक है ठीक है। हम्म। अच्छा, 1 मिनट तो है टाइम, तो लिख लो ये। पेरोक्साइड लिंकेज, 2 पेरोक्साइड लिंकेज रहेगा। यस, लिख लिया, आई रोट हाँ, तो दिस वन। अभी ये इसका डायग्राम अपने को बनाना है। देखो इसका डायग्राम, ये इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसके डायग्राम को, क्योंकि ये ऐसा कुछ दिखता है। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, और ऐसे ज्वाइन करना है आपको। पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड,